Hello guys, welcome back to my channel The Shopping Lady. This is Priyanka and I'm back again with another product review. So आज हम एक ऐसी साड़ी का रिव्यू करने वाले हैं और एक ऐसी प्रिंट के बारे में बात करने वाले हैं जो इम्परफेक्ट है। जैसा बहुत ही सरप्राइजिंग लग रहा होगा आपको सुनने में, क्योंकि बहुत जो भी आप कपड़े या फिर जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं या सोचते हैं तो सबसे पहली चीज ये आती है कि सारी चीजें परफेक्टली डन हो। लेकिन ये एक इस तरह का प्रिंट है, इस तरह का प्रोडक्ट है और बहुत ही ज्यादा फेमस है। और इसमें अलग बात यह है कि ये इम्परफेक्टली डन हुआ है, ठीक है, और यही इसकी खासियत है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड देखते हैं आज के रिव्यू में कौन सी साड़ी है एंड इसमें क्या ऐसा इंटरेस्टिंग है जो इस साड़ी को बाकी साड़ियों से अलग बनाता है। सो गाइज, जिस प्रिंट की मैं बात कर रही हूँ उसे कहते हैं कलमकारी प्रिंट। तो आप लोगों ने सुना होगा एंड एक बहुत अच्छा ब्रांड भी है जो आपके न्यूज फीड पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जहां भी आप स्क्रॉल कर रहे हो वहां पे एक बार बार रिफ्लेक्ट होता होगा, पॉपअप होता होगा। तो आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अपने स्टेट के, जैसे बांधेज हो गया गुजरात का, एंड अलग अलग तरह से, इस तरह से जैसे सिल्क फोक्स है वो कॉटन ब्लेंड सिल्क है या माहेश्वरी प्रिंट्स है। तो इस तरह के अलग अलग एक पर्टिकुलर स्टोर्स होते हैं जो अपने साड़ियों को, अपने जगह की साड़ियों को बहुत अभी अच्छे लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी कंटिन्यूएशन में एक ब्रांड है इकाना लेबल, जिसका आपने आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं रिव्यू वगैरह देखा होगा, कहीं ना कहीं उसके पोस्ट वगैरह देखे होंगे एंड मैंने भी परचेज किया हुआ है। बहुत अच्छे इनके प्रिंट्स होते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह कलमकारी प्रिंट है एंड मुझे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इस वजह से मैंने थोड़ा इस पे होमवर्क भी किया हुआ था कि ये इसमें क्या खास होता है जो इस प्रिंट को बाकी प्रिंट से थोड़ा अलग बनाता है। जैसे कच्छ के प्रिंट होते हैं, एक इकत साड़ी होती है, वो सारे प्रिंट्स अभी बहुत ज्यादा इन फैशन है, ट्रेंडिंग में है एंड बहुत अच्छा सा लुक भी देता है। एंड इसी तरह से एक अजरक प्रिंट होता है, वो अभी आलिया भट्ट ने रिसेंटली पहना हुआ था एंड उसके बाद से वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। एंड इसी तरह से कई सारे और चीजें हैं, कई सारे और ब्रांड्स हैं जो इस तरह के कुछ खास प्रिंट्स को, जैसे मधुबनी प्रिंटिंग होती है बिहार की, तो इस तरह से अलग अलग तरह के प्रिंट्स को बहुत ज्यादा फेमस कर रहे हैं एंड बहुत ज्यादा अच्छा भी है कि हमारा इंडियन जो भी कल्चरल हेरिटेज है, जो भी पुराने टाइम पे साड़ियां अलग तरीके से, अलग डिजाइन्स में बनाई जाती थी, उन सबको वापस से अभी ट्रेंडिंग में लाया गया है। एंड देखते हैं आज इस साइट पे क्या क्या है एंड साड़ियां जो है वो एक्चुअल में किस तरह की हैं, कैसा रिफ्लेक्ट हो रहता है एंड जितनी ओरिजिनलिटी ये बताते हैं कि इनकी साड़ियों में है उसमें कितनी सच्चाई है। साथ ही हम बात करेंगे इसमें रिटर्न पॉलिसी क्या है, रिफंड पॉलिसी क्या है, क्योंकि कहीं और मिंत्रा वगैरह ऐप पे ये अवेलेबल नहीं है। तो डायरेक्टली आपको इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से परचेज करनी पड़ेगी एंड इसी वजह से थोड़ा सा एक डर भी होता है कि अगर प्रोडक्ट हमें खराब मिलता है तो हम उसको किस तरह से वापस करेंगे, वापस करने का टाइम ड्यूरेशन क्या है, किस तरह की शिपिंग चार्जेस हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ हमेशा ही एंड उसी तरह से आज इस प्रोडक्ट का भी रिव्यू करेंगे एंड आई होप आपको ये रिव्यू हमेशा की तरह अच्छा लगेगा। तो गाइस, आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आपको रिसीव होगा। ब्रांड है इकाना लेबल एंड इसमें देख रहे होंगे मोरपंख बना हुआ है एंड ये सब कुछ इसके खास प्रिंट्स होते हैं जो मैं आपके साथ में अभी मीनवाइल डिस्कस भी कर दूंगी। ये इस तरह से कुछ शिपिंग आपका जो भी इसमें डिटेल्स होते हैं वो इसमें टैग लगा हुआ होगा एंड इसमें साथ ही आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है एंड व्हाट्सएप नंबर है, ये सारी चीजें इसमें डिपिक्टेड होंगी। तो इस तरह की कुछ पैकेजिंग में आपको प्रोडक्ट रिसीव होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये प्रोडक्ट किस तरह का रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो ये कुछ इस तरह का रिफ्लेक्ट हो रहा था एंड इसके साथ में कई सारे और आपको डिजाइन भी मिल जाएंगे, थोड़े बहुत सिमिलर और थोड़े बहुत वेरिएशन में। बेसिक जो पैटर्न होता है इन साड़ियों का वो एक तरह का होता है, बट इसमें डिजाइनिंग जो होती है वो अलग अलग तरह की हुई होती है। सो इकाना लेवल पे आपको सबसे पहले तो कलमकारी साड़ियां हैं, बहुत अच्छे रेंज में मिल जाएगी। इसके साथ ही पटोला साड़ी, पैठनी साड़ी, बंदेज साड़ी, फ्लोरल प्रिंट की और भी साड़ियां जो थोड़ा सा हैंडलूम वाला लुक देती हैं, उस तरह की आपको बहुत अच्छी रेंज मिल जाएगी साड़ियों की एंड सूट्स वगैरह भी हैं। तो एज पर चॉइस है, अगर आप साड़ियों के लिए प्रेफर कर रहे हो या सूट के लिए, तो बहुत सारी वैरायटीज में मिल जाएगी। कुछ के स्क्रीनशॉट्स जो है मैं आपके साथ में शेयर भी कर दे रही हूँ। सो कलमकारी साड़ियों की खासियत ये होती है कि ये हैंड पेंटेड होती हैं एंड इसमें कुछ इम्परफेक्टली पेंटेड होती हैं साड़ियां। जो भी डिजाइन होते हैं वो बहुत ज्यादा उसमें परफेक्शन नहीं होता है एंड यही इसको एक अलग सा डिस्टिंग्विश फीचर इसका है। पहचानने का जो एक होता है कि हम ओरिजिनल कलमकारी साड़ी है उसको किस तरह से पहचाने, तो उसमें ये होता है कि ये इनपरफेक्टली डन होती हैं चीजें एंड इसके साथ में आपको इसमें जो डिजाइन्स बने होते हैं वो एंशियंट टाइम्स के, जैसे रामायण और महाभारत है तो उसके जो भी है पिक्चर्स वगैरह हैं, जो भी कुछ कुछ पर्टिकुलर सीन्स है, जैसे कृष्णा राधा कृष्ण इस टाइप से, या फिर महाभारत के कुछ अगर सीन्स ले लीजिए पर्टिकुलर सीन्स, तो उन थीम्स पे ये साड़ियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें आपको फ्लोरल प्रिंट्स भी मिल जाएंगे कहीं कहीं पे
एंड राधा कृष्ण वाला जो था वो बहुत ज्यादा फेमस है एंड बहुत ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में भी है। जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कुछ पिक्चर्स, उसमें आप देखेंगे कि राधा कृष्ण वगैरह, मोर पंख वगैरह, ये सब चीजें जो है बहुत प्रोमिनेंटली बनी हुई हैं। एंड कलर्स की बात करें तो इसमें आपको वैसे ब्लूज में, येलोज में, इस तरह के ब्राइट कलर्स, आई कैचिंग कलर्स जनरली आपको मिलेंगे। एंड हैंडलूम साड़ियां होती हैं तो कॉटन मिक्स होता है, चंदेरी कॉटन हो या फिर प्योर कॉटन, थोड़ा बहुत सिल्क के साथ में ब्लेंडेड होगा, बट जॉर्जेट वगैरह फैब्रिक जनरली नहीं होती है इनमें। एक और डिजाइन जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है इनमें वो है पिकॉक डिजाइन। पिकॉक डिजाइन बहुत अच्छे वैरायटी में, बहुत अच्छे रेंज में आपको दिख जाएगा कि अलग अलग तरीके से बनी हुई है। तो ये थोड़ा इन साड़ियों को अलग बनाता है। कुछ अगर आप अलग तरीके का पहनना चाह रहे हो अदर देन द नॉर्मल जॉर्जेट या शिफॉन, तो ये बहुत ज्यादा एक अलग सा एलिगेंट सा लुक भी देता है। एंड इस वजह से मैंने एक परचेज किया है एंड आपके साथ में शेयर करूंगी। एंड देखते हैं साड़ी किस तरह की है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो साड़ियां होती हैं इसमें महाभारत टाइम का या वैदिक टाइम के जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो सब डिपिक्टेड होते हैं। एंड उसी के रेफरेंस को एक तरह से डिपिक्ट करते हुए इसमें मोर पंख बना हुआ है। तो ये इसमें एक अलग तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि साड़ियों का बेस जो होता है वो कुछ इसी तरह का हमारे जो इंडियन हेरिटेज है उसको संभाले हुए हैं। एंड अगर हम स्टेट की बात करें कि कौन से स्टेट में ये फेमस है तो वो आंध्र प्रदेश ये मेजॉरिटी में जाना जाता है इस तरह की साड़ियों को बनाने के लिए। तो ये कुछ इस तरह से साड़ी मैंने मंगाई थी। एक ये इस तरह का टैग इसमें मिला हुआ है एंड साथ ही साथ ये क्यूट सा इसके साथ में गिफ्ट हैम्पर भी दिया हुआ है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी थोड़ी टाइम पे। तो पहले हम साड़ी देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में साड़ी आपको मिलेगी। पैकेजिंग अच्छी थी, किसी तरह का कोई डैमेज नहीं था। एंड साथ ही साथ मैं आपको अनबॉक्सिंग का भी दिखा दे रही हूँ वीडियो, क्योंकि जब भी आप रिटर्न एंड एक्सचेंज की बात करेंगे तो उसमें अगर डैमेज निकलती है साड़ी तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास में एक ओपनिंग वीडियो हो। तो वो मैंने ओपनिंग किया हुआ था, वो भी मैं आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ साथ ही साथ। तो ये कुछ इस तरह से साड़ी आपको मिलेगा। ये आपको टैग मिल जाएगा, एक थैंक यू नोट मिल जाएगा। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये साड़ियाँ जो होती हैं वो फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं इसमें। एंड जो बेस साड़ी का होता है वो जनरली चंदेरी कॉटन या कॉटन मिक्स, सॉफ्ट कॉटन या फिर इस टाइप के बेस होते हैं। हैंडलूम वाली साड़ियाँ ज़्यादातर इनके बेस होते हैं। तो ये फ्लोरल से आपको प्रिंट दिख रहा होगा। ब्लैक कलर की ये साड़ी थी एंड ये प्योर ब्लैक नहीं है, जेट ब्लैक नहीं है, ये चारकोल ब्लैक है। हल्का सा इसमें आपको ग्रेइश ब्लैक जो होता है, टिंज है, ग्रे का टिंज, वो आपको इसमें मिलेगा। जबकि पिक्चर में थोड़ा एकदम प्योर ब्लैक रिफ्लेक्ट हो रहा होगा जैसा आप देख पा रहे होंगे, बट ओरिजिनल जो साड़ी आपको मिलेगी वो हल्की सी उसमें ग्रेइश टिंज मिलेगा, प्योर ब्लैक एकदम जेट ब्लैक नहीं मिलेगा। एंड कलर वगैरह इसमें इसी तरह प्लेफुल कलर्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताया ब्लूज, येलोज एंड ब्लू के साथ में ब्लैक के साथ में ऐसे वाइब्रेंट कलर्स जो होते हैं इनकी खासियत होती है। तो मैं ओपन करके आपको पूरी साड़ी शो कर दे रही हूँ। फॉल एंड पिको इसमें कुछ नहीं मिला हुआ था एंड ना ही इसमें ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसमें फॉल पिको कुछ आपको एजिंग के साथ में साड़ी मिलेगी। तो ये बॉर्डर पे आपको टैसल्स मिल जा रहे हैं। ये पल्ले का पोर्शन है, ये आप देख पा रहे होगे। सुंदर सा इसमें पिकअप डिजाइन बना हुआ है। यही मैं आपके साथ में यही बात कर रही थी मैं कि ये इन साड़ियों में पिकअप डिजाइन्स महाभारत के टाइम के, राधा कृष्ण वाले टाइम के, ये सब डिजाइन जो हैं वो ब्यूटीफुली पेंटेड किए होते हैं, हैंड पेंटेड किए होते हैं एंड बहुत ज्यादा परफेक्ट आपको नहीं लगेगा। कहीं पे कुछ अलग, कहीं पे कुछ ऐसा, जो भी बॉर्डर्स वगैरह होंगे वो हल्के से टेढ़े मेढ़े से दिखेंगे। तो ये इनकी खासियत है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि साड़ी जो है वो अच्छे से प्रिंट या पेंट नहीं की गई होगी। तो ये कुछ इस तरह से आपको ब्लैक कलर की साड़ी मिल जाएगी, पूरे पे फ्लोरल प्रिंट है एंड बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। मुझे ये अच्छी लग रही थी, इस वजह से मैंने ये परचेज किया। एंड प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस रेंज है। सारी रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसीज जो हैं वो सब मैं आपके साथ में अभी डिस्कस कर दूंगी। पहले पूरी साड़ी आप देख लीजिए। इस तरह से आपको 5.5 मीटर की पूरी साड़ी मिल जाएगी एंड 80 सेंटीमीटर का आपको ये ब्लाउज पीस मिल जाएगा। तो ये चारकोल ब्लैक साड़ी है, इसके साथ में येलो कलर का ब्लाउज का पोर्शन मिल जाएगा आपको एंड इसमें भी पिकअप डिजाइन बना हुआ है। तो आप देख सकते हो कितने वाइब्रेंट एकदम
ये आपको लग रहा होगा, बहुत सुंदर सा इसका लुक आएगा। नेक्स्ट वीडियोस में, कमिंग वीडियोस में आपको ड्रेप करके भी मैं दिखाऊंगी कि ये साड़ी का लुक किस तरह से आता है। तो ये पूरी साड़ी है, बहुत ही अच्छा सा ये चंदेरी कॉटन है, क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है मुझे साड़ी की। ये कुछ इस तरह से आपको लुक इसमें मिलेगा। आफ्टर ड्रेपिंग बहुत एलिगेंट सा लुक आएगा। हैंडलूम साड़ियां है ये, इसके साथ में बहुत सुंदर सा प्रिंट है, एकदम सूदिंग सा आपको लुक भी आएगा एंड पिक्चर्स वगैरह भी बहुत अच्छे से इसमें क्लिक होंगे एंड बहुत सुंदर सा लुक प्रोवाइड करेगा, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। एंड कमिंग वीडियोस में मैं पिक्चर्स एंड वीडियोस आपके साथ में शेयर करूंगी, तो आपको भी क्लियर आइडिया हो जाएगा। फिलहाल के लिए ये आप देख सकते हो। और रेफरेंस पल्ले का पोर्शन बहुत अच्छा लगा मुझे एंड इसमें एक दो और आपको पैटर्न में आपको शो कर दूंगी जो मेरे फेवरेट थे, बट फर्स्ट टाइम मैं परचेज कर रही थी मैं इकाना से, तो इस वजह से मैंने एक ही परचेज किया हुआ, क्योंकि इन केस अगर कोई डैमेज हो या साड़ी मुझे पसंद नहीं आई हो। बट नेक्स्ट टाइम में हो सकता है मैं एक दो प्रिंट और मेरे फेवरेट्स हैं, जैसे राधा कृष्ण प्रिंट एक है, वो बहुत ज्यादा फेमस भी है, बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा था मुझे, बट मैं कंफ्यूज थी दोनों के बीच में एंड फाइनली मैंने ये चूज किया। तो ये आपको इस तरह से कुछ लुक मिलेगा। बहुत ज्यादा इसमें अगर आप सोचोगे कि बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो ब्राइट नहीं है, थोड़ा सा ऐसा डलिश आपको लगेगा, बट वो इनकी खासियत ही होगी मुझे जैसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ब्राइट्स, बहुत ज्यादा ऐसा चमकीले वाले कलर नहीं है। पेंटेड साड़ियां हैं तो पेंट में आपको इस तरह का ही लुक मिलेगा, शाइनिंग बहुत ज्यादा नहीं लगेगी। हैंड पेंटेड होती है साड़ियां। सो बात करें अगर हम इस साड़ी के ओरिजिनल प्राइस की, तो 1265 इसका ओरिजिनल प्राइस था एंड कुछ डिस्काउंट मुझे इसमें मिला हुआ था, तो 1165 मुझे इसके लिए पे करना पड़ा, क्योंकि मैंने सीओडी किया हुआ था, इस वजह से 100 रुपीज मुझे अलग से इसमें चार्ज करने पड़े। अगर आप प्रीपेड करोगे तो वो 100 रुपीज आपको चार्ज नहीं करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी क्या है। तो रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी की अगर हम बात करें, इन केस अगर आप कोई डैमेज प्रोडक्ट रिसीव होता है तो पहली चीज ये है कि डैमेज प्रोडक्ट अगर आपको रिसीव हो रहा है तो ओपनिंग वीडियो मस्ट है। ओपनिंग वीडियो आप बना लीजिएगा जब भी आपको प्रोडक्ट रिसीव हो, सामने कैमरा रख के कि साड़ी जो आपने रिसीव की हुई है उसमें किसी तरह का डैमेज पहले से था। इसके लिए एक ओपनिंग वीडियो मस्ट है, जो कि आपको अगर रिटर्न करना है या उसके बदले में कैश चाहिए, आपको जो भी रिफंड वगैरह चाहिए, तो उसके लिए ओपनिंग वीडियो चाहिए होगा। उसके साथ में डैमेज का पोर्शन क्लिक करके आपको ईमेल पे या व्हाट्सएप पे जो भी उनके डिटेल्स है उन पे आपको सेंड करने होंगे। उसके बाद वहां से वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपके रिटर्न का जो अमाउंट है, रिफंड अमाउंट है, वो आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। एंड इन केस अगर डैमेज कंपनी के साइड से होता है तो जो भी शिपिंग के चार्जेस होंगे वो सारी कंपनी बेयर करेगी। तो दूसरी कंडीशन रिटर्न एंड एक्सचेंज पे ये आती है कि किसी तरह का डैमेज प्रोडक्ट नहीं है, जस्ट आपको पसंद नहीं आया या कलर अच्छा नहीं लगा, जिस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा था उस तरह का कलर आपको नहीं रिसीव हुआ है, उस केस में भी आप रिटर्न एंड एक्सचेंज कर सकते हो विद इन 5 डेज। तो प्रोडक्ट रिसीव होने के विद इन 5 डेज आप रिटर्न के लिए या एक्सचेंज के लिए प्रोसीड कर सकते हो। उसके लिए आपको इकाना का जो ऑफिशियल मेल है या व्हाट्सएप है उस पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा और आपको बताना होगा कि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा या मुझे कलर अच्छा नहीं लगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो कंसर्न लिखकर आप वापस भेजेंगे। उसके बदले में आपको एक नया पीस अवेलेबल करा दिया जाएगा। एंड इन केस अगर आप चाह रहे हो कि मुझे नया पीस नहीं चाहिए, मुझे पैसे वापस चाहिए, तो उसमें टोटल कैश तो नहीं ऑप्शन अवेलेबल है, जैसा मैंने इनके साइट पे पढ़ा हुआ है। तो उसमें आपको स्टोर क्रेडिट दिया जाएगा, जिस जो अमाउंट जो भी आप रिफंड का अमाउंट होगा वो स्टोर क्रेडिट के फॉर्म में आपको दिया जाएगा एंड उसको आप विद इन 1 ईयर किसी और प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए यूज कर सकते हो। तो 2 कंडीशंस मैंने आपको बताई। अगर किसी तरह का डैमेज होता है तो उसमें शिपिंग के जो चार्जेस है वो कंपनी बेयर करती है, लेकिन अगर जस्ट आपको साइज एक्सचेंज करना है या फिर प्रोडक्ट रिटर्न एक्सचेंज करना है किसी और कलर के लिए, तो उस केस में कस्टमर को यानी कि हमें जो भी शिपिंग चार्जेस हैं वो बेयर करने पड़ेंगे। एंड शिपिंग चार्जेस की बात करें, अगर इंडिया में अगर आप परचेज कर रहे हो इस साइट से, तो उसमें अगर आप अबव 999 मतलब 1000 रुपए के अबव के अगर प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें आपको शिपिंग चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे अगर प्रीपेड कर रहे हो तो। एंड अगर 1000 रुपए से कम के कोई प्रोडक्ट है तो उसमें 80 रुपीज का आपको शिपिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। एंड अगर सीओडी ऑप्ट करते हो तो सीओडी के केस में आपको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा अगर 1000 रुपए से ऊपर का प्रोडक्ट है तब भी, जैसा कि मैंने किया हुआ था। एंड विद इन इंडिया अगर आप 10,000 से अबव का अगर बल्क में कुछ परचेज कर रहे हो, 10,000 के अबव का अगर टोटल अमाउंट हो रहा है
तो उसका 20% आपको प्रीपेड पे करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी के अमाउंट अगर आप चाहें तो सीओडी कर सकते हो, या फिर पूरा अमाउंट भी अगर आप चाहो तो प्रीपेड कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न एंड एक्सचेंज नहीं होंगे। तो जो भी प्रोडक्ट सेल्स में होंगे, सेल के टाइम पे आपको मिल रहा होगा, उन प्रोडक्ट को आप रिटर्न या एक्सचेंज या रिफंड कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर डैमेज है तब भी, एंड अगर कोई डैमेज नहीं है, जस्ट आपको पसंद नहीं आ रहा है, उस केस में भी। तो नॉन रिफंडेबल, नॉन एक्सचेंजेबल एंड नॉन रिटर्नेबल होता है सेल के प्रोडक्ट्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट कोई ऑर्डर किया हुआ है एंड आपको जस्ट अभी आपका माइंडसेट चेंज हो गया कि मुझे अब नहीं चाहिए, तो कैंसिलेशन का क्या चांसेस है। तो कैंसिलेशन अगर प्रीपेड में है तो कैंसिलेशन नहीं है, लेकिन अगर सीओडी अगर आपने ऑप्ट किया हुआ है मोड ऑफ पेमेंट, तो उसमें आप विद इन 24 आवर्स कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई इन द सेंस की उनके साइट पे जाके जो भी आपका कंसर्न है कि मैं उस टाइम पे नहीं अवेलेबल होंगी, या फिर मेरा माइंडसेट चेंज हो गया, जस्ट चेंज ऑफ माइंड, तो उस केस में आप विद इन 24 आवर्स ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर आप कैंसिल कर सकते हो ऑर्डर को। साड़ियों की केयर की बात करें तो इसमें अगर इनके साड़ी वॉश केयर की बात लिखी हुई जैसी है, उसमें ये बोला गया है कि फर्स्ट वॉश जो है आप ड्राई क्लीन के लिए दीजिए, उसके बाद जेंटल मोड पे हैंड वॉश कर सकते हैं। एंड अभी मैंने अभी वॉश नहीं किया हुआ है, तो मैं आपको ये नहीं बता सकती कि मशीन वॉश कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में मैंने कई सारी ऐसी साड़ियों का जिक्र किया हुआ है जिसमें ये था कि आप मशीन वॉश नहीं कीजिएगा, डेलिकेट फैब्रिक है एंड ऑल, बट जेंटल मोड पे मैंने मशीन वॉश किया था एंड किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो आफ्टर वॉशिंग क्या इसका रिजल्ट आएगा वो मैं आपको कमिंग वीडियोज में शेयर कर दूंगी। तो ये नेक्स्ट एक बात आती है कि ये इंटरनेशनली भी ऑर्डर्स रिसीव करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो उसके केस में अगर शिपिंग चार्जेस की बात करें तो अबव 40,000 अगर प्राइस है तो उसमें फ्री शिपिंग होगी, एंड बिलो 40,000 के अगर आपने प्रोडक्ट परचेज किए हैं या बल्क में जो भी आप अब एक प्रोडक्ट तो होगा नहीं, तो जेन्युइन सी बात है कि ढेर सारे प्रोडक्ट अगर बल्क में ऑर्डर कर रहे होंगे तभी 40,000 के अराउंड का इनका प्राइस जाएगा। तो उस केस में अगर बिलो 40,000 है तो उसमें आपको शिपिंग चार्जेस बेयर करने होंगे, जो भी उनके टर्म एंड कंडीशंस होगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर्स के लिए जो शिपिंग चार्जेस है वो क्लियरली मेंशन नहीं है। एंड अगर अबव है 40,000 से तो उसमें शिपिंग चार्जेस नहीं होंगे। तो गाइज ये सारी बातें थी। इकाना लेबल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी मैं आपके साथ में रिफ्लेक्ट कर दे रही हूँ, स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, एंड जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ। इनकेस अगर आप साइट पे जाकर मेहनत नहीं करना चाहते हो तो सारी चीजें आपको मेरे वीडियो में ही मिल जाएंगी। किस तरह से आपको रिटर्न के लिए जाना है, कितने टाइम पे जाना है, विद इन 5 डेज आपको रिटर्न एक्सचेंज के लिए जाना है, एंड कैंसिल करना है तो विद इन 24 आवर करना है। डैमेज प्रोडक्ट के लिए क्या आपको किस तरह से डैमेज पोर्शन को रिफ्लेक्ट करके ओपनिंग वीडियो बनानी है, उसके बाद डैमेज के लिए आप क्लेम कर सकते हो, आपको नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। एंड इन सारी चीजों में जैसे अगर आपके कोई डैमेज प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है एंड जो भी चार्जेस हैं वो तो कंपनी बियर करेगी, एंड इन सारी चीजों में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। तो ये थोड़ा पेशेंटली आप वेट कीजिएगा। इनकेस अगर आपके साथ में कुछ ऐसा मिलता है, आपको डैमेज पोर्शन मिलता है, डैमेज साड़ी मिलती है, तो थोड़ा पेशेंटली वेट कीजिएगा। 15 से 20 दिन का समय उनको लग सकता है आपको नया प्रोडक्ट प्रोवाइड करने में। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड लास्ट में जाते जाते मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ कि इसके साथ में क्या एक मुझे फ्री गिफ्ट रिसीव हुआ था। एंड आई होप जो भी आप प्रोडक्ट इसमें परचेज करोगे सबके साथ में एक छोटा सा टोकन ऑफ लव आपको मिलेगा। तो ये सुंदर सा आपको इयरिंग मिलेगा, ऑक्सीडाइज्ड पैटर्न हो सकता है आपको कुछ और मिले, मुझे कुछ इस तरह का पैटर्न मिला हुआ है। एंड साड़ियां इनकी जिस तरह से हैंडलूम वाली साड़ियां हैं तो सिल्वर ज्वेलरी इनके साथ में बहुत अच्छे तरीके से पेयर होगी, तो ये बहुत अच्छे से इसको कॉम्प्लीमेंट करेगा। एंड क्वालिटी भी अच्छी है इयरिंग की, मैंने वेयर भी किया हुआ था। किसी तरह से कुछ जैसे होता है कि इसके हुक वगैरह पेच वगैरह डैमेज होते हैं तो वो सब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी अच्छी है साड़ी की भी एंड जो फ्री गिफ्ट मिला है उसकी भी। सो गाइज ये था आज का कलमकारी साड़ियों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी मैंने, एंड कहाँ से आप परचेज कर सकते हो। बहुत सारी साइट्स हैं, उनमें से एक साइट इकाना लेबल है जहां से आप इसको परचेज कर सकते हो। साड़ियों की क्वालिटी अच्छी होती है। मेरा फाइनल ओपिनियन यही है कि आप एक बार ट्रायल के लिए ले सकते हो कि बहुत ज्यादा रेंज की नहीं है साड़ियां, 1200-1500 एंड अगर कुछ और डिस्काउंट मिले तो 1000 के रेंज में आपको साड़ी मिल जाएगी। एंड क्वालिटी अच्छी है साड़ी की, चंदेरी कॉटन है, कंफर्टेबल है। फॉल जो होगा साड़ी का बहुत अच्छा आएगा। अगर आप चाहो तो अलग से फॉल करवा सकते हो, नहीं भी करवाओगे तब भी साड़ी किसी तरह से डैमेज नहीं होगी। पेंटेड साड़ी है, बहुत एलिगेंट सा लुक देगा। एंड इसी सब बातों के साथ में आई विल टेक योर लीव नाउ। आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग साड़ी के बारे में, किसी अलग प्रोडक्ट के बारे में, कुछ और बातों को लेकर। टिल देन स्टे ट्यून्ड। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आपका अगर कुछ पर्सनल इस तरह की साड़ी के साथ में कुछ, या फिर इकाना के साड़ी को परचेज को लेकर अगर किसी और तरह का कोई और ओपिनियन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, ताकि और अलग लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस हो।
So thank you for watching till now. Take care of yourself. Have a nice time and goodbye.